हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं बस्तर फेस्ट। तो आज हम जानेंगे बस्तर के इतिहास को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसका नाम है बस्तर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बस्तर। प्राचीन काल में भारत में बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा घना जंगल हुआ करता था जिसे दंडकारण्य फॉरेस्ट कहते थे। और उस जंगल में वहाँ की आदिवासी जनजाति हुआ करती थी। बस्तर की स्थापना 14वीं शताब्दी की शुरुआत में तेलंगाना के वारंगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव के छोटे भाई अन्नमादेव ने की थी। ये वो वक्त था जब उलुग खान, जो दिल्ली सल्तनत के कमांडर थे, वो वारंगल का राज खत्म करने के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर वारंगल पर हमला किया और काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव को बंदी बना लिया। तब राजा प्रताप रुद्रदेव के छोटे भाई ने अपनी बीवी, बच्चे, सारा खजाना और उनकी जो कुल देवी दंतेश्वरी माई, सभी को हाथियों पे लादकर बस्तर के घने जंगलों में चले गए। कहा जाता है कि देवी दंतेश्वरी माँ ने ही निर्णय लिया था कि एक जगह है जहाँ उनका मंदिर बनेगा, जिसे हम आज दंतेवाड़ा के नाम से जानते हैं। वह दंतेश्वरी माँ का बहुत ही खूबसूरत शक्तिशाली मंदिर है और जो बस्तर के राजा हैं उन्हें देवी के पुजारी, उपासक के तौर पर लोग उन्हें सम्मान देते हैं। तो जब राजा प्रताप रुद्रदेव के छोटे भाई अन्नमादेव बस्तर के जंगल में आए तो बस्तर में उस वक्त बहुत ही घना जंगल था, इसी कारण से ज़्यादा आक्रमण नहीं हुए। पर 1615 और 1621 के दौरान मुगलों ने कोशिश की थी बस्तर पर हमला करने की, पर वो सफल नहीं हो पाए। और 1750 के वक्त जब मराठा महाराष्ट्र से निकलकर पूरे भारत में अपना ताकत फैला रहे थे, उस वक्त जो नागपुरकर भोसले थे, उन्होंने उड़ीसा, बंगाल और बस्तर पर भी हमला किया, पर उन्होंने बस्तर को कंट्रोल नहीं किया, बस बस्तर के राजा से लगान लेते थे। उसके बाद सन 1818 में जब एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, उसमें मराठों की हार हुई, तो मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। उसी प्रकार बस्तर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। अंग्रेज़ों के आने के बाद कई समस्या आई, तो उस वक्त यहाँ आदिवासी जनसंख्या थी। तो जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ फॉरेस्ट लॉ, वन कानून लगाया, जैसे आप ये ले सकते हैं और ये नहीं ले सकते, या ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। ऐसे कई ब्रिटिश कानून बस्तर में लगाया। तो इससे कई समस्या आई, जैसे कि यहाँ के आदिवासी जनजाति वो हज़ारों सालों से यहाँ के वनों की देखभाल करते थे। उनके जीवन जीने का तरीका अलग था, जो उन्हें जंगलों में मिलता था उससे वो गुजारा करते थे। उस वक्त बस्तर के लोग अपना लेन देन इस प्रकार करते थे, जैसे कि आप मुझे फल दे दो, मैं आपको चावल दे दूँगा। जब अंग्रेज़ अपना टैक्स वसूलते थे, वो करेंसी सिक्के में वसूलते थे, तो इससे भी बस्तर वासियों को कई समस्या आई। और फिर जब अंग्रेज़ों के साथ कॉन्ट्रैक्टर, ज़मींदार, ठेकेदार आने लगे, फिर यहाँ के लेबर्स को ठेकेदार यातना देते थे, कोड़े मार के काम करवाते थे, जनजाति पर काफ़ी अत्याचार किया। और ये बहुत शर्म की बात है कि ये अत्याचार अंग्रेज़ों ने नहीं बल्कि भारत के ही ठेकेदारों, ज़मींदारों ने किए थे। फिर सन 1910 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जो था भूमकाल विद्रोह, जो कि बस्तर में ठेकेदारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। उनके लीडर गुंडाधुर थे। वो ठेकेदारों को अटैक करते थे, अंग्रेज़ों पर हमला करते थे, पर ठेकेदार और अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार जैसे कि गन, वो गन से हमला करते थे और जनजाति के लोग तीर धनुष से हमला करते थे, जिसमें कई जनजाति शहीद हुए और अंग्रेज़ जीत गए। और फिर इस विद्रोह को दबा दिया गया, पर वो चिंगारी बस्तर वासियों के दिलों में जलती रही। फिर सन 1921 में जो बस्तर के राजा थे, राजा रुद्र प्रताप, उनका निधन हो गया। उनकी बेटी थी प्रफुल्ल कुमारी, वो चाहते थे कि उनकी बेटी गद्दी पर बैठे, पर उस वक्त काफ़ी विरोध हुआ कि एक लड़की गद्दी पर नहीं बैठ सकती, कह के राजमहल में काफ़ी षड्यंत्र हुए। पर बाद में राजकुमारी प्रफुल्ल कुमारी की शादी
मयूरभंज के राजकुमार प्रफुल्ल कुमार के साथ हो गई। फिर रानी प्रफुल्ल कुमारी के कई बच्चे हुए। उनके बड़े बेटे प्रवीर चंद्र भंजदेव थे। प्रवीर चंद्र भंजदेव भी उनके पिता प्रफुल्ल कुमार से काफ़ी प्रभावित थे। उनके पिता की तरह ब्रिटिश का विरोध करते थे और अपने बस्तर वासियों के हित में ही काम करते थे। फिर जब 1947 में भारत आज़ाद होने के कुछ महीने पहले प्रवीर चंद्र भंजदेव को राजगद्दी सौंप दी गई। फिर भारत के कई राजाओं ने अपनी राजगद्दी विलीन कर दी। उसी प्रकार राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव ने भी अपनी राजगद्दी विलीन कर दी और फिर बस्तर सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया। फिर छत्तीसगढ़ स्टेट बना। अब बस्तर छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं। जो पहले बहुत ही घने जंगलों से घिरा हुआ था, वो आज अपनी खूबसूरत झरनों, बस्तर दशहरा पहाड़ों की वजह से दुनिया में फेमस है।